नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इंग्लिश बाय सत्यम सर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन के साथ इंगेज्ड होंगे। डेली वोकैब्स इसका दोस्तों लेक्चर नंबर 6 आज हमें डिस्कस करना है। तो चलिए बिना डिले करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट कर दें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपको एंटोनिम बताना है, ठीक है। वर्ड क्या है आपका? टिमिड। वर्ड क्या है? टिमिड। टिमिड मतलब दोस्तों क्या होता है? जो कावर्ड होता है। कावर्डली मतलब जो कायर होता है, ठीक है। जो पुसिलैनिमस होता है, जो पुसिलैनिमस होता है, जो फेंट हार्टेड होता है, फेंट हार्टेड, फेंट हार्टेड होता है, ठीक है। एग्जाम में कुछ ईडियम्स इससे रिलेटेड पूछ जाती हैं, जैसे लिली लीबर्ड और वाइट लीबर्ड, वाइट लीबर्ड, ठीक है। तो ये ईडियम्स पूछी जाती हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो क्या होता है, बहुत ही कावर्डली होता है, टिमिड होता है, कायर होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? पुसिलैनिमस बोलते हैं, ठीक है। मीक मतलब दोस्तों क्या होता है? मीक मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ही मीक मतलब होता है जो बहुत हम्बल है, ठीक है। अगर मैं इसके सर्वनाम की बात करूं तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही हम्बल होता है, बहुत ही मॉडेस्ट होता है। सबमिसिव, सबमिसिव, ठीक है, सबमिसिव होता है, ठीक है। और एक प्रकार से बोल सकते हो कम बोलने वाला होता है, बहुत ही माइल्ड सौम्य होता है, ठीक है। रिजर्व्ड होता है, रिजर्व्ड, साई और रेटिसेंट होता है। ये सिनोनिम हो जाएंगे मीक के। एनेक्सियस मतलब क्या होता है? एनेक्सियस मतलब होता है जो चिंतित है। एनेक्सियस मतलब क्या होता है? जो चिंतित है, जो नर्वस है, जो क्या है? चिंतित है। समझ गए दोस्तों? और ठीक है, स्पूकी क्या होता है? स्पूकी भी टिमिड होता है, मतलब ये क्या है? एक टिमिड का सिनोनिम है, ठीक है। और डेयरिंग मतलब क्या होता है? डेयरिंग मतलब होता है, डेयरिंग मतलब होता है जो नीडर है, जो डोंटलेस है। क्या है? जो डोंटलेस है, ठीक है। जो गैलेंट है, गैलेंट मतलब वीर है, ठीक है। करेजियस है, ठीक है। करेजियस है, करेजियस मतलब बहुत साहस भरा हुआ है, करेजियस है, ठीक दोस्तों, समझ गए ना? तो अब इसका एंटोनिम क्या होगा? आप कहोगे सर बहुत सिंपल हो गया, डेयरिंग हमारा इसका एंटोनिम हो जाएगा। डेयरिंग जो क्या है? डेयरिंग है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम्स क्या करेंगे कि जिस क्वेश्चन में अच्छे वर्ड्स होंगे उसके बाद मैं 2-3 स्लाइड छोड़ दूंगा ताकि हर एक वर्ड्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। अब इसमें देखिए कम जगह थी तो वर्ड्स थोड़ा सा इधर उधर हो गए, तो एक बार रिपीट करके देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो टिमिड समझ गए ना? हाँ चलिए, तो आई होप आपने इसे क्लियर कर लिया होगा। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपको सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। गिवन इडियम की मीनिंग बतानी है। ऑन द बॉल, इसकी मीनिंग क्या होती है? अनअवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स एंड लेजी टू रिएक्ट टू देम। नहीं दोस्तों, नहीं होगा ये। अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स बट स्लो टू रिएक्ट देम। अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स एंड क्विक टू रिएक्ट देम। अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स बट डूइंग नथिंग। नहीं ये होगा, नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स एंड क्विक टू रिएक्ट देम, ठीक है। अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स एंड क्विक टू रिएक्ट देम, ये होता है आपका तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक दोस्त, बात क्लियर? तो जो भी चेंजेस, जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में अवेयर होना और क्विक टू रिएक्ट देम,
क्विक टू रिएक्ट टू देम, और उनके प्रति क्या होना, शीघ्र ही सक्रिय हो जाना, रिएक्ट हो जाना, ठीक है। कहने का सेंस होता है जो चेंजेस हो रहे हैं उनके साथ अपने आप को भी बदलते रहना। जैसे बोलते हैं ना कि अपने आप को समय के साथ बदलना भी ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर आप उसी स्थान पर रहेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे। यू शुड बी अपडेटेड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. A person who sells and arranges cut flowers, उसको हम क्या बोलते हैं, यानी जो कट फ्लावर्स को अरेंज करता है और सेल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है हॉर्टिकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट, ठीक है। बोटेनिस्ट, गार्डनर, फ्लोरिस्ट, यस टी होगा, फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट दोस्तों क्या होता है, फ्लोरिस्ट हमारा सही ऑप्शन होगा। फ्लोरिस्ट क्या होगा, फ्लोरिस्ट हमारा सही ऑप्शन होगा। फ्लोरिस्ट मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, जो कटे हुए फ्लावर्स को अरेंज करता है और बेचता है, ठीक है। गार्डनर मतलब होता है क्या, गार्डनर आपने सुना होगा माली होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो गार्डन की देखभाल करता है उसे गार्डनर बोलते हैं। बोटेनिस्ट, बोटेनी मतलब बोटनी आपका एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम प्लांट से डील करते हैं ना, प्लांट। तो ऐसा व्यक्ति जो प्लांट की स्टडी करता है उसे वो क्या बोलते हैं, बोटेनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और हॉर्टिकल्चरिस्ट एक प्रकार का, हॉर्टिकल्चरिस्ट मतलब होता है उद्यानवादी, हॉर्टिकल्चरिस्ट है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो इसमें से आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों। हॉर्टिकल्चर समझ गए ना दोस्तों। हॉर्टिकल्चर मतलब होता है जो बागवानी करता है, सिंपली उसे बोलते हैं, ठीक है। और गार्डनर मतलब होता है जो उसकी देखभाल करता है। आगे मूव करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। A small group of people who spend their time together and do not welcome other people into that group, उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वाड, क्लिक, एम्प्लॉइज और लॉबी, ठीक है। तो क्लिक उसे बोलते हैं, क्या दोस्तों बोलते हैं, क्लिक। जैसे आपने देखा भी होगा कि कुछ होते हैं ग्रुप बन जाते हैं, जैसे ये फ्रेंड्स में होता है अक्सर कि दो तीन लोगों का ग्रुप बन जाता है फ्रेंड्स का, और इसमें किसी को इंक्लूड नहीं करते, बस वही रहते हैं, क्लिक बोलते हैं उसको, ठीक है। स्क्वाड भी एक ग्रुप ही होता है, एक स्पेशल ग्रुप की बात करता है स्क्वाड। और आप लोगों को पता होगा कि एक स्क्वाड ग्रुप है जिसमें स्क्वाड ग्रुप है, आपको बताना होगा उसमें कौन कौन सी कंट्रीज है। 4 कंट्री हैं शायद, यस उसमें 4 कंट्रीज है। आपको उन चारों कंट्री का नेम बताना है कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो, ठीक है। एम्प्लॉयज़ मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज़ मतलब होता है जो कहीं पर कर्मचारी होते हैं, सिंपल सी बात है, कर्मचारी, ये तो आपको पता ही होगा, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी। और लॉबी मतलब आपने सुना होगा, लॉबी एक प्रकार का वर्ड है। लॉबी एक प्रकार का वर्ड है, गली को रिप्रेजेंट करता है ना, एक प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, सिंपल सा। तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है, केवल एक अच्छा वर्ड है यही, क्लिक, CLIQUE, मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसमें कुछ लोग रहते हैं और दूसरों को वेलकम नहीं करते। आगे देखते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस contains a word with a spelling error. Rectify the sentence by selecting the correct spelling of the word. Identified word from the given options. He has to be conscious. Conscious मतलब दोस्तों क्या होता है, conscious मतलब होता है अवेयर होना, जो सतर्क होना, विजिलेंट होना, क्या होना, विजिलेंट होना, डिस्क्रीट होना, ठीक है, डिस्क्रीट होना उसे बोलते हैं कॉन्शियस। केयरफुल रहना बिल्कुल कि क्या हो रहा है, ठीक है, अपने आसपास, कॉन्शियस। ही हैज़ टू बी कॉन्शियस ऑफ हिज पब्लिक मैनर्स एज ही इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ अ रिप्यूटेड फैमिली इन दिस रीजन।
ठीक है। तो दोस्तों क्या होगा, तो उसे अपने जो पब्लिक मैनर्स हैं उसके प्रति जागरूक होना होगा, कॉन्शियस होना होगा, क्योंकि ही इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ अ रिप्यूटेड फैमिली इन दिस रीजन, क्योंकि वह रिप्यूटेड फैमिली का एक डिसेंडेंट है, वंशज है, ठीक है। तो वो दोस्तों उसकी स्पेलिंग क्या होती है, डिसेंडेंट, DESCENDENT, डिसेंडेंट। डिसेंडेंट मतलब होता है वंशज, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ध्यान रखना है, डिसेंडेंट होगा। ये स्पेलिंग गलत थी, उसके प्लेस पर आपको ये लिखना है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों। चलिए मैं आपसे एक इडियम पूछ ले रहा हूँ, बताएंगे। ब्लैक सीप, ब्लैक सीप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे कि इसकी मीनिंग क्या होगी। ब्लैक सीप इडियम, इसकी मीनिंग बतानी है, आगे बताएंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अब अंडरलाइन वर्ड क्या है इसमें, दी मॉर्बी ब्रिज मिसैप हैज़ लेफ्ट गुजरात इन अ डिप्लोरेबल स्टेट। तो इसमें अंडरलाइन वर्ड डिप्लोरेबल है, ठीक है। तो आपको डिप्लोरेबल का बताना है सिनोनिम क्या होगा, ठीक है। डिप्लोरेबल मतलब होता है बहुत ही दयनीय स्थिति, बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन, बहुत ही माइजरेबल सिचुएशन, बहुत ही माइजरेबल, बहुत ही दयनीय स्थिति, ठीक है। बहुत ही क्या बोल सकते हो, डेस्पिकेबल सिचुएशन, बहुत ही डेस्पिकेबल सिचुएशन, समझ गए, उसे बोलते हैं, समझ गए, डेस्पिकेबल, बहुत ही कंटेम्प्टेबल, ठीक है। बहुत ही एबोमिनेबल सिचुएशन में, एबोमिनेबल ये हो जाएगा आपका। तो अब देखेंगे सिनोनिम बताना है। तो जुबिलेशन मतलब क्या होता है, जुबिलेशन मतलब होता है हैप्पीनेस, उत्साह, खुशी, एक्सल्टेशन, ठीक है, एक्सल्टेशन उसे बोलते हैं। कॉम्प्लेनिंग मतलब क्या होता है, तो सिंपली आपको पता है कॉम्प्लेन करना। रिजॉइसिंग मतलब क्या होता है, इंजॉय करना, इंजॉइंग, रिजॉइसिंग मतलब इंजॉइंग, ठीक है। तो डेस्पिकेबल क्या हो जाएगा डियर, डेस्पिकेबल हमारा सही सिनोनिम हो जाएगा, जो बहुत ही घटिया है, बहुत ही घिनौना है, बहुत ही डिप्लोरेबल सिचुएशन हो चुकी है, ठीक है, उसे बोलते हैं। आगे दोस्तों मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है। तो अंडरलाइन दोस्तों वर्ड क्या है, ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। ट्रेम्बलिंग बताना है आपको कि इसका सिनोनिम क्या होगा। ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, वर्ड ट्रेम्बल कर रहा है, कांप रहा है, कांप रहा है मतलब शिवर कर रहा है, कांपना, शिवरिंग बोलते हैं, ठीक है। शिवर भी सेम मीनिंग देता है, शिवर मतलब कांपना। ही वॉज शिवरिंग विथ फियर। वीप मतलब रोना, रन मतलब दौड़ना। इंट्रीपीड अच्छा वर्ड है, इंट्रीपीड को सीख लेते हैं। इंट्रीपीड मतलब होता है जो व्यक्ति, इंट्रीपीड मतलब जो व्यक्ति निडर होता है, नहीं बहादुर होता है, गैलेंट होता है। क्या होता है, गैलेंट होता है, बहुत ही वैलर होता है, बहुत ही डॉन्टलेस होता है, ठीक है। कोरेजियस तो आप सभी को पता ही होगा, बहुत ही क्या है, कोरेजियस होता है, ठीक है। ओके, गैलेंट हो गया। वैलिएंट होता है, जो क्या होता है, वैलिएंट होता है। गैलेंट तो आप समझ गए, डोंटलेस, इंट्रेपिड, करेजियस, डोंटलेस, ठीक है। बोल्ड होता है, डेयरिंग होता है, बस यही सब इसके नाम हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे मूव करते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही ट्राइड टू, यही बोल्ड वर्ड है या अंडरलाइन वर्ड है। ही ट्राइड टू एलिविएट द सफरिंग्स ऑफ हिज नाइबर्स। जो प्रॉपर क्लासेस को ले रहे हैं, मैंने एलिविएट से रिलेटेड बहुत सारे सिनोनिम बताए हैं कई बार, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ही ट्राइड टू एलिविएट द सफरिंग्स ऑफ हिज नेबर्स, ठीक है। उसने अपने नाइबर्स के जो सफरिंग्स हैं, सफरिंग्स मतलब क्या होता है, सफरिंग्स मतलब होता है पीड़ा, दुख, दर्द, ठीक है। सफरिंग्स मतलब क्या होता है, एगोनी, एगोनी को ना, जो क्या है उनकी
जो उनके दुख है, दर्द है, उसको ख़त्म करने के लिए उसने एलिविएट मतलब कम करने के लिए। तो एलिविएट का आपको बताना है सिनोनिम। तो पहले एलिविएट को एक बार फिर से देख लेते हैं। एलिविएट मतलब कम करना, तो अबेट, ठीक है, अबेट, सूद, अपीज, अपीज, प्रोपिटिएट, प्रोपिटिएट, मोलिफाई, मोलिफाई, पैसिफाई, प्लेकेट, प्लेकेट, ट्रैंक्विलाइज, ट्रैंक्विलाइज करना, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, मिटिगेट करना, मिटिगेट, ठीक है, मिटिगेट, असुवेज, असुवेज, डिमिनिश, डिमिनिश, ठीक है। क्या बोल सकते हो, लेसन बोल सकते हो, लेसन, ठीक है। डिक्रीज, डिक्रीज, और क्या बोल सकते हो, और ठीक है, रिलीव बोल सकते हो, राहत देना, रिलीव करना, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स एलिविएट के। स्वेल, ऐड, इंटेंसिफाई, रिलीव, ठीक है। अब इंटेंसिफाई तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिफाई तो इसका सिनोनिम एंटोनिम हो जाएगा। इंटेंसिफाई करना, एग्रावेट करना, ठीक है, प्रोवोक करना, ठीक है, इंस्टिगेट करना, इरिटेट करना ना, तो ये सब तो सर एंटोनिम हो जाएंगे। ऐड मतलब जोड़ना। स्वेल मतलब होता है कि स्वेल मतलब क्या होता है, स्वेल की मीनिंग आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सिनोनिम क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा रिलीव करना, राहत देना, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। स्वेल मतलब होता है कोई चीज़ फूल गई है, समझ गए दोस्त, कोई चीज़ फूल गई है, ये आपका हो जाएगा स्वेल। जैसे आपने सुना होगा स्वेलिंग, तो ऐसा ही कुछ वर्ड है। आगे मूव कर रहे हैं। आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट वर्ड विच इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड। तो सिंपली सिनोनिम बताना है इक्कीवोकल। कई बार डिस्कस कर चुका है। इक्कीवोकल मतलब होता है एम्बिगस। इक्कीवोकल मतलब होता है एम्बिगस, जो अनक्लियर होता है, जो वैगी होता है, अस्पष्ट होता है, ठीक है। जो जो इम्प्लीसिट होता है, जो क्या होता है, इम्प्लीसिट होता है, जो इनकॉम्प्रिहेंसिबल होता है, जो क्या होता है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सिनोनिम बताना है। सिनोनिम क्या होगा, सिनोनिम होगा एम्बिगस, ठीक है। बाकी क्लियर तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। बैलेंस्ड है, जो बिल्कुल बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में। हाँ, पीछे मैंने आपसे एक ईडियम पूछी थी, ब्लैक शीप। ब्लैक शीप, उसकी आपकी मीनिंग अगर आपने बताया तो अच्छी बात है। ब्लैक शीप मतलब होता है, शायद मैंने कराया है, शायद किसी ऑप्शन में आया था। ब्लैक शीप मतलब होता है जो फैमिली की रिप्यूटेशन को ख़त्म करता है, जो फैमिली की रिप्यूटेशन को ख़त्म करता है, कलंकी होता है, उसे बोलते हैं ब्लैक शीप। आगे दोस्तों मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। She was elated about her promotion, but her colleagues felt quite disheartened. तो अब इसमें अंडरलाइंड वर्ड क्या है भाई साहब, उसको देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। एंटोनिम बताना है अंडरलाइंड वर्ड का। अब इसमें दो ही वर्ड अच्छे हैं, या तो इलाटेड का पूछा होगा और या तो पूछा होगा डिसहर्टेंड का। चलो एक बार देख के बता दें किसका पूछा गया है। चलिए सीख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं अंडरलाइन करने के लिए भूल गया, कोई बात नहीं, सीख लेते हैं, सीखना सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इलाटेड वर्ड देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कई बार। इलाटेड मतलब होता है जो बहुत ही हैप्पी है, ठीक है, बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही रिजॉइस्ड है, ठीक है। इकस्टैटिक है, इकस्टैटिक है,
ठीक है। एक्सटैटिक है, यूफोरिक है, यूफोरिक है, कई बार मैंने आपको बताई चीज़ें, ठीक है। तो अब चीयरफुल मतलब क्या होता है, जो हैप्पी है, प्रसन्न है। प्राउड मतलब क्या होता है, प्राउड मतलब एक प्रकार का अभिमान, प्राउड, ठीक है। डिस्करेज्ड मतलब क्या होता है, डिस्करेज्ड मतलब जो हतोत्साहित हो चुका है। डिलाइटेड मतलब जो प्रसन्न है, डिलाइटेड मतलब क्या है, डिलाइटेड मतलब जो प्रसन्न है, जो क्या है, प्रसन्न है। तो दोस्तों इलाटेड का ही पूछा गया है, इलाटेड का एंटोनिम पूछा गया है, तो चीयरफुल हो जाएगा इसका सर्वनाम, डिलाइटेड भी इसका सर्वनाम हो जाएगा, तो डिस्करेज्ड हो जाएगा इसका ऑप्शन, डिस्करेज्ड हो जाएगा। डिस्करेज्ड मतलब जो हतोत्साहित हो चुका है, कुछ नहीं, ठीक है, हो जाएगा। आगे देखेंगे, ये आपका हो गया। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम टू फिल इन द ब्लैंक। आई एम ब्लैंक about whether to accept the job offer or continue freelancing. Both options have their advantages. ठीक है, आप निर्णय नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप निर्णय नहीं कर पा रहे हो, सिट ऑन द फेंस। आपके एग्जाम में कई बार इडियम पूछी गई है, सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस मतलब क्या होता है, सिट ऑन द फेंस मतलब होता है रिमेन अनडिसाइडेड, रिमेन अनडिसाइडेड, निर्णय ना ले पाना, या सिट ऑन द फेंस, या किसी भी, मतलब आप कुछ सोच नहीं पा रहे हो कि मुझे करना क्या है, रिमेन अनडिसाइडेड। एक तो ये मीनिंग होती है, और एक मीनिंग होती है किसी भी पक्ष में भाग न लेना। जैसे मान लीजिए ए फेंस हो गया और एक पार्टी इस तरफ है, एक पार्टी इस तरफ है। अब ये व्यक्ति सोच रहा है कि यार कि कौन सा ऑप्शन चूज करूँ। ये सिचुएशन हर एक व्यक्ति की लाइफ में आती है कि दो ऑप्शन इसमें से क्या चूज करूँ, ठीक है। तो यही बात है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो चाहे इसको बोल दो कि किसी एक का भी पक्ष ना लेना या निर्णय ही ना ले पाना, तो वही बोल दो, तो क्या हो जाएगा, सिट ऑन द फेंस। ऑन द फेंस हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कटिंग कॉर्नर्स। कटिंग कॉर्नर्स ये मैंने आपको देखिए MTS का जब मैं ईडीएम्स आपको करा रहा था तो उसमें कई बार मतलब बताया है। कटिंग कॉर्नर्स मतलब क्या होता है, कटिंग कॉर्नर्स मतलब होता है किसी काम को अच्छे तरीके से ना करना, इन ऑर्डर टू सेव मनी एंड टाइम। मैंने कराया भी है, मैंने इस प्रकार किया था, टू डू समथिंग, टू डू सम नॉट टू डू समथिंग वेल इन ऑर्डर टू सेव मनी एंड टाइम। किसी काम को, जब किसी काम को बेहतर करोगे तो उसमें कुछ समय भी लगेगा और एफर्ट भी लगेगा, लेकिन जब आप किसी काम को ऐसे बिना एफर्ट को, बिना समय को देगो तो खराब को तरीके से करेगा, तो ये होता है कटिंग कॉर्नर्स, ठीक है। आप इनाम से मतलब क्या होता है, विद्रोह में होना, इन रेवेलियन, इन रेवेलियन मतलब विद्रोह में होना, किसी के द्रोह में होना, रेवेलियन, ठीक है। चलिए आप सभी स्टूडेंट्स लेफ्ट आउट इन कोल्ड, इसकी इडियम बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसकी मीनिंग क्या होगी। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि लेफ्ट आउट इन कोल्ड इसकी मीनिंग क्या होगी, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताएंगे क्या होगा। तो करेक्टली स्पेल दोस्तों क्या है, कंसेंसस की स्पेलिंग दोस्तों गलत है। कंसेंसस की स्पेलिंग ये होती है कंसेंसस, यस यू यस, कंसेंसस, ठीक है। कंसेंसस मतलब होता है क्या, जैसे आपने सुना भी हो, कंसेंसस मतलब होता है जनगणना, कंसेंसस, ठीक है, ठीक है, बात क्लियर, कंसेंसस। आगे देखते हैं, तो इंटरप्रेन्योरशिप इसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, इंटरप्रेन्योरशिप इसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। कलीग की स्पेलिंग गलत है, कलीग की स्पेलिंग क्या होगी, COLLEAGUE, कलीग, ठीक है। कलीग मतलब क्या होता है, कलीग मतलब होता है सहकर्मी जो साथ काम करते हैं। कलीग मतलब क्या होता है, सहकर्मी जो साथ काम करते हैं। बिजारे की स्पेलिंग गलत है भाई साहब, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। बिजारे की स्पेलिंग गलत है, बिजारे की स्पेलिंग गलत है आपकी। बिजारे की स्पेलिंग क्या होती है, BIJARE। कहीं कहीं बिजारे की स्पेलिंग ये होती है, कहीं कहीं बिजारे की स्पेलिंग ये होती है, ध्यान रखना है, मतलब दोनों स्पेलिंग करेक्ट होती हैं। मोस्टली ये स्पेलिंग सही है, लेकिन ये भी कहीं कहीं सही रहता है, ठीक है। बिजारे मतलब क्या होता है, बिजारे मतलब होता है जो बहुत ही पेक्यूलियर है। पेक्यूलियर मतलब क्या होता है, जो बहुत ही स्ट्रेंज है, अजीब है,
वियर्ड है, क्या है, वियर्ड है, एबनॉर्मल है, उससे बोलते हैं बिचारे, विचित्र। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ प्लेस वेयर फ्रूट्स आर ग्रोन, मतलब जहाँ पर फ्रूट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑर्चर्ड, उनको हम ऑर्चर्ड बोलते हैं। ठीक है, गार्डन, क्वे, म्यूजियम, इसमें एक वर्ड अच्छा है क्वे, इसकी मीनिंग बताएंगे आप सभी लोगों को, आप सभी लोग इसकी मीनिंग बताएंगे क्या होगी। चलिए आगे मूव करते हैं। म्यूजियम तो पता ही होगा, म्यूजियम मतलब संग्रहालय, जहाँ पर जहाँ पर इमेजेस, फैक्ट्स वगैरह रखे जाते हैं। ठीक है, स्टैचूज वगैरह रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं म्यूजियम। ठीक है, बताएंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आपको बताना है क्या होगा। अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स क्या बोलते हैं, बहुत बार आपने सुना होगा। पहला ऑप्शन दोस्तों है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब होता है, ऑटो मतलब एक, ठीक है, ऑटो मतलब एक, तो गवर्नमेंट बाई स्वयं के द्वारा, स्वयं मतलब ये दोस्तों कैसे बना है, ये बना है ऑटो प्लस क्रेसी से, ऑटो प्लस क्रेसी से, ऑटो प्लस क्रेसी मतलब खुद के द्वारा शासन, ऑटो शासन, ऑटोक्रेसी। ठीक है, होता है उसे ऑटो बोलते हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी हमारा सही ऑप्शन होगा, ब्यूरोक्रेसी हमारा सही ऑप्शन होगा। मोनार्की मतलब क्या होता है, मोनार्की मतलब होता है ऐसी गवर्नमेंट जिसमें कोई किंग या क्वीन गवर्नमेंट करते हैं, राज करते हैं, शासन करते हैं, उसे बोलते हैं मोनार्की। ठीक है, मोनार्की। मोनो मतलब होता है एक, तो मतलब एक ही परिवार के लोग राजा बन रहे हैं, जैसे किंग क्वीन, इस प्रकार से होता है। ठीक है, और प्लूटोक्रेसी मतलब क्या होता है, प्लूटोक्रेसी मतलब होता है रिच पीपल के द्वारा शासन, रिच पीपल। ऐसी गवर्नमेंट जो किसके द्वारा है, ऐसी गवर्नमेंट जो रिच पीपल के द्वारा है, उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। चलिए सभी लोग बताएंगे ओलिगार्की, ओलिगार्की ये किसकी मीनिंग क्या होती है, ये कौन सी गवर्नमेंट है, ओलिगार्की इसकी मीनिंग क्या होती है, ये कौन सी गवर्नमेंट है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आपको पता हो तो। ठीक है, और यहाँ से आपका लेक्चर समाप्त होता है। ठीक है, यदि क्लास पसंद आई होगी तो आप क्लास को लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देंगे, और क्लास के साथ प्रॉपर बने रहिए कि इंग्लिश बाय सत्यम सर कर देंगे सब्सक्राइब। ठीक है, और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।